राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा, अध्याय 9 और 10। इससे पहले बाकी की कथाएं आपने अभी तक नहीं सुनी तो मैंने अपने चैनल पर कथा अपलोड कर दी है। आप वहां से जाकर अध्याय 1 से 8 तक कथा का श्रवण पान कर सकते हैं। तो चलिए आगे की कथा हम शुरू करते हैं और सुनते हैं। मन में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, मन में श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि मूर्ख, पंडित, वेद पाठी और पापी कोई भी हो, ब्रह्म के समान होता है, जो रात्रि में थके हुए भूखे ब्राह्मणों को अन्न जल देता है। मध्य के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता है, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए, इसीलिए हमें अतिथि सत्कार सर्वप्रथम सत्कार माना जाता है। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यम द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वेशस्व देव से कहा है कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक में स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता है वह अन्न का दान करे। दूत कहते हैं कि यमराज, वह अन्न का दान करे तो अन्न का दान कैसे होता है? अन्न के बराबर दूसरा और कोई भी दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दियों में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह सभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों को प्रायश्चित करते हैं, वह नरक को नहीं देखते हैं, और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक को जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करता है, जो जितेंद्रियों वह भयंकर यम को नहीं देखता। नित्य धर्म करने वाला दूसरों का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप का नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पतिव्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि नहीं पाते, न ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंड, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होती है। बुद्धिमान पुण्य तिथियां, व्यतीत पात, संक्रांति और थोड़ा सा दान करने पे भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी भी नरक नहीं भोगता, उसे कभी भी नरक नहीं देखना पड़ता। यमदूत कहने लगे कि हे वेश्या, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है, वह अवश्य नरक को जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। वह ब्रह्मा, जो संदेह रहित, प्राकृतिक से अलग, पूर्ण और ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है? गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता। इसीलिए मनुष्य को अश्वमेव गंगा जी में स्नान अवश्य करना चाहिए। हे वेश्ये, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है, या जो गौशाला में मरता है, वह आकाश में तारा होता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः के समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं, वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता के समान मानते हैं, वह यम की यातना कभी नहीं भोगते। जो मन में कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करते, वह दोनों लोकों को अपने अधीन करते हैं। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझते हैं और
वह स्वर्ग में जाते हैं। जिसने क्रोध को जीत लिया, मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। जो माता पिता की सेवा तुल्य करता है, वह यमद्वार नहीं देखता, और जो गुरु की सेवा करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाली स्त्री यमलोक को जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण अथवा संहिता पढ़ते हैं, सुनते हैं, तथा जो स्मृति की व्याख्या और धर्मशास्त्र समझते हैं, या जो वेदांत में लीन रहते हैं, वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं, वह देवताओं से भी पूजनीय होते हैं। यमदूत कहते हैं, वेश्या श्रेष्ठ यमराज ने हमको यही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास कभी भी मत लाना। हे वेश्या, पापी लोग को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चंडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्ति अपने माता पिता दोनों कुल को तार देता है और उनको नरक में नहीं रहने देता। जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं, वो भी भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं और श्रेष्ठ गति को प्राप्त करते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता, और मनुष्य को हमेशा भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। ओम गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए मनुष्य की मृत्यु हो तो वह परम धाम को प्राप्त होता है। ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः 12 अक्षर मंत्र का जाप भी करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय नमः अष्टाक्षर मंत्र का जाप भी करना चाहिए। जो इन मंत्रों का जाप करता है उसके कभी भी ब्रह्म हत्या इत्यादि बड़े पाप नहीं लगते, वह सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। कहा जाता है कि माघ के महीने का दान महादान है। यदि हम दान ना भी कर पाएँ तो भगवान के नाम का स्मरण भी करते हैं तो वह दान के तुल्य है। हम भगवान के नाम को ही दान समझकर और कर सकते हैं, उनके नाम का स्मरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। हम भगवान के किसी भी नाम का स्मरण कर सकते हैं। तो चलिए, माघ मास की कथा अध्याय 9 और 10 यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं माघ मास की कथा अध्याय 11 सुनाऊंगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। भक्ति कहानी को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।